My name is Aditya Banji. I am of class 4. My school name is St. Anthony Secondary School. Sound of railway station. Ting tong. यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 1280 सुपरफास्ट सविता एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है. टिंग टोंग. साउंड ऑफ ट्रेन. Now I am enacting a cartoon character, Noddy. चली हवा चली शहर के आर पार, तुम जानो मैं न मानूं हार. Here begins निंजा हथौड़ी. डिंग 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 डिंग. मुझे आके बहुत अच्छा लग रहा है. डिंग 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 डिंग. डोरेमोन. नोबिता, तुमने आज अपना होमवर्क किया ही नहीं. अगर तुमने अपना होमवर्क नहीं किया तो तुम्हें मैं ये गैजेट नहीं दे सकता. Now I am enacting conversation between Aryabhat and Alyabhat. Hope you enjoy. Namaste. I am Aryabhat. Hi, I am Alyabhat, mathematical genius. Mathematical genius? I thought I was the mathematical genius. Are you seriously good in maths? Yes, I was number 1 in class. 1 is an odd number and I was only odd one in class. Okay, but let me check your knowledge. If you have 32 candies and eat 28 candies, what would you have? Eat candies! I would have diabetes. Very funny. Yes, as you can see, I am really good in maths. Now, I am enacting a great singer, Lata Mangeshkar, had a chat with an anchor. हमारे ज़माने में संगीत अलग हुआ करते थे, इसलिए आजकल के जो संगीत है, उनको लेके थोड़ा जोर Dear all, I, Vardhan Negi of class 4C from SS Faidabad would like to present before you the sounds of train. Peacock. Cat. Now dog. Now wolf. Enacting a scene from the movie Hera Fairy. Star, 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 star. Dun, 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 dun. हेलो हेलो, मैं चंदू सोलंकी बोलता हूँ. देवी प्रसाद जी घर पर हैं? अरे कौन देवी प्रसाद? देवी प्रसाद का घर नहीं है क्या? देवी प्रसाद जी घर पर नहीं है? किधर है? अरे का देव देवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है, गराज में नहीं क्या?
ये स्टार गराज है। मैं गराज का मतलब बाबूराव आपके बोल रहे हो देवी प्रसाद का घर नहीं है। Enacting a conversation between our former president Dr. APJ Abdul Kalam with a student during Asianet News Fest. So, I would like to hear from you a few tips about the upcoming generation to succeed in life. Well, succeed in life, I have already told you, you have to do 4 things. Number 1, great aim. I will have great aim. Number 2, I will continuously acquire knowledge. Number 3, I will do hard work. Number 4, I will persevere and succeed. Okay, get the mantras? Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. मेहरबानी मांगना अपनी आज़ादी बेचना है। आप मुझे बेड़ियों से जकड़ सकते हैं, यातना भी दे सकते हैं, यहाँ तक कि इस शरीर को ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन कदापि मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। सुप्रभात आदरणीय उपस्थित अतिथिगण, आज मैं राशिका वात्रा सेंट एंथनी सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 8वीं की छात्रा आप सबके सम्मुख गांधी जी का चरित्र निभाते हुए उनका एक प्रसिद्ध भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह भाषण गांधी जी के द्वारा 1931 में गोलमेज सम्मेलन में दिया गया था, जब देश में ब्रिटिश शासन नहीं था, ना ही कोई अंग्रेज देखा गया था। तब भी देश में हिंदू, मुसलमान और सिख के बीच में लड़ाई होती थी, लेकिन हमारे पास
हिंदू इतिहासकारों तथा मुसलमान इतिहासकारों के द्वारा कई ऐसी कहानियाँ और तथ्य बताए गए हैं हमें, जिनसे पता चलता है कि हम सब एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते थे और आज भी गाँव में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं, बिना किसी विवाद या लड़ाई झगड़े के। तो आइए हम सब भारत को वह सम्मान दिलाएं जिसका वह हकदार है, चाहे वह उसे जब भी या जैसे भी मिले। और आज मैं जो अपने साथ पुरस्कार लेके जाऊंगा वह उन सब मूल्यवान पुरस्कारों में से होगा। आप सबने मुझे सिर्फ विनम्रता ही दी है और आप लोगों ने मुझे सच्चा प्रेम भी दिया है। यहाँ पे मेरी कई अंग्रेज सज्जनों से भी मुलाकात हुई और यह मेरे लिए एक बहुत ही यादगार अनुभव बन के मेरे साथ रहेगा। धन्यवाद। मैंने अपने वालिद का कत्ल किया, लेकिन तब मैं अपने बुलंद ख्यालों के पागलपन में आता था। क्या मैं इस हकीकत से बेखबर हूँ? तुम नहीं देखती कि इससे मेरा ज़मीर किस कदर जख्मी हुआ है? तुम महसूस नहीं करती कि उस बद्दुआ की तपिश किस कदर मुझे जलाई जाती है? मेरी सगी माँ मुझसे खफा होकर तन्हाई में जिंदगी काट रही है और इसी डर से मैंने आईने में अपना चेहरा देखना तक छोड़ दिया कि कहीं मुझे मेरे वालिद की शक्ल में नजर ना आए, कहीं शेख इमामुद्दीन का चेहरा दिखाई ना दे। मेरे करीब के सिर्फ 3 शख्स रह गए थे, तुम, नजीब और बरली। फिर अब तुम्हारे यहाँ तो नजीब का कत्ल होना ही था। आखिर क्यों? तुम्हें क्या पड़ी थी? मेरे हाथों मारे जाने वाले सब नाम तुमने गिना दिए, लेकिन संपन्न शहर के शाहुद्दीन को तुम भूल गई। हकीकत में वही मेरी तमाम कारगुजारियों को सबसे बड़ा सबूत था। मैंने उसकी लाश में खंजर कई मरतबा भोंका था ताकि लोगों पर जाइलों के साथ बाजू को चूसता हुआ वो मारा गया। लेकिन हर बार जब जब खंजर लाश को खंजर से चीरता था, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। अजीब खुशी की सनसनी मेरे जिस्म में दौड़ती थी। ऐसी दहशती ताकत का एहसास होता था जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। तब मैं जान गया, यकायक समझ गया कि मेरी खूंखारी का वजूद मेरे दिमाग में नहीं, मेरी रगों में दौड़ता है। मोहम्मद, सुकून, अदमो अवन वगैरह तमाम मुकद्दस लफ्ज़ उस वक्त सिर्फ हर्फ और कबूलिंदा नजर आए थे और मैंने अपने अंदर झांका तो पाया कि मेरे पास खूंखारी और तशद्दुद के अलावा और कुछ नहीं है। सबसे पहले मैंने 3 आदमियों का कत्ल किया, अपने भाई, अपने वालिद और मोहतरीम शेख इमामुद्दीन का, जो मेरे हमशक्ल थे। क्या इन तीनों की मौत को तुम महज एक इत्तेफाक समझती हो? गद्दार भाई गुलमूर को मैंने अवध का राज वापस कर दिया। इससे मेरे दरियादिली सबको जाहिर हुई, लेकिन आज उसी की रिया उसे शेख मोहतरीम का कातिल मानती है। क्या इसे भी तुम महज एक इत्तेफाक समझती हो? नहीं अम्मी, नहीं। दरअसल खूंखारी और तशद्दुद की मुझे तब भी जरूरत थी और आज भी है, ताकि तीर के मालिक जैसी गुजरती हुई जिंदगी को कोई ठोस निशाना मिल सके। वरना मेरा जाफिराना काफूर हो जाएगा और ये तन्हाई मुझे खा जाएगी। गलत गलत गलत, मेरी कारगुजारी में मतलब नहीं है। मुझे अपने ख्यालों को अमली सूरत देने के लिए एक पदार्थ चाहिए था, ताकत की जरूरत थी। हे मेरा मालिक, मेरे हाथ थाम ले मेरे आका। ये बंदा तेरी राह का मुसाफिर है। इन खून से रंगी उंगलियों से तेरे गैबी निवास का दामन थामे वो खिसकता जा रहा है, खिसकता जा रहा है। मुझे पनाह दे, मुझे पनाह दे।
सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षणिक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा, बड़ी ये माया है जो कुछ आपने बताया है। तिन मणि से सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। मैं ध्यान जन्म का करता हूँ, उन मन यह सोचा करता हूँ, कैसी होगी वे माँ कराल, निस्तन से जो शिशु को निकाल धाराओं में धराती है अथवा जीवित दफनाती है। पालती उदर में रख जिसको जीवन का अंश कहलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। जिस माँ ने किया मेरा जनन वह नहीं नारी कुल पाली थी, सरपणी परन विकराली थी। पत्थर समान उसका हेय था, सुध से समाज अधिक प्रिय था। गोदी में आग लगा करके मेरा कुलवंश छुपा करके दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी ना पिया मैंने, उल्टा अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी बह मुझ पर तनी रही। कन्या वे रही अपरिणिता, जो कुछ भी था मुझ पर भी था। मैं जाति गोत्र से तीनहीन राजाओं के समूह मलिन, जब रोज अनादर पाता था यह शूद्र पुकारा जाता था। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में चलता था। छिपकर भी तो ले ना सकी, छाया आंचल की दे ना सकी। कुंती जिस भय से भरी रही, मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काटना खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य पवित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता रहते, मेरा सुख या पांडवों की जय। ये अभिनंदन नूतन क्या है केशव, ये परिवर्तन क्या है। हुआ धनुर्धर जब मैं नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर था ऐसा भी एक समय जब यह समाज निष्ठुर निर्दय किंचित न स्नेह दर्शाता था, विस्मयान सदा बरसाता था। राधा को छोड़ भजू किसको, जननी है वो तजू किसको। धूलों में मैं पड़ा हुआ, किसके स्नेह पर बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नाटता दे महिमावान किया। अपना विकास अवरोध देख, सारे समाज को क्रोध देख। जब भीतर टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। छल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर जिसे कहते असली जीवन देने आया वह दुर्योधन। नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदक भ्राता से है। राजा रंग से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में अपनी उठा करके, जगत के सामने ला करके, कर्तव्य क्या क्या न किए उसने। मुझे जीवन दिया उसने, तन मन धन ये दुर्योधन का है, ये जीवन दुर्योधन का है। सुखपुर से भी मुंह मोड़ूंगा, केशव उसे ना मैं छोड़ूंगा। जिससे मैं इस खूबसूरत संसार को देख पाती हूँ, और आज उन्हीं खूबसूरत चीज को मैंने अपनी ड्राइंग में बनाया है। ये सारी मेरी फेवरेट ड्राइंग्स हैं, और बचपन से ड्राइंग मेरा पैशन है। बचपन से डांसिंग, सिंगिंग ये सब तो मेरी हॉबीज रही है, पर ड्राइंग तो मुझे बहुत पसंद है। और ये तो मुझे ड्राइंग से भी ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि मैं इस खूबसूरत दुनिया को देख पाती हूँ, मुझे इस खूबसूरत दुनिया को देखने का मौका मिला है। ओह बाय। मुझे दिखता नहीं अब, उस एक्सीडेंट की वजह से। उस एक्सीडेंट ने सिर्फ मेरी आंखें ही नहीं, मेरा जुनून भी छीना है, मेरी ड्राइंग्स भी छीनी है। मेरी लाइफ में अंधेरा ही अंधेरा है। क्या सोचा था मैंने कि अपनी लाइफ को और भी रंगीन और खूबसूरत बनाऊंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ड्राइंग के साथ
मुझे लगता है कि अंधा होने के बाद भी शायद मेरा डांस मुझे आगे ले जाएगा, मुझे एक रंगीन दुनिया दिखाएगा और मैं कोशिश करूंगी। आज मैं अपनी लाइफ की पहली इतनी बड़ी डांस परफॉर्मेंस दे रही हूँ। मैं देख तो नहीं सकती पर फील जरूर कर रही हूँ कि बहुत अच्छी है ये। Hello everyone, I am Tanisha Goyal of class 9 from St. Anthony Secondary School, Faridabad. Today, I am going to play the role of Draupadi. She was the tragic heroine of the Hindu epic Mahabharata. She was the wife of the Pandavas and was also known as Panchali. दृश्य दुशासन द्रौपदी को उनके केशों से घसीटकर द्यूत सभा में ले आता है। दुर्योधन उन्हें निर्वस्त्र करने का आदेश देता है, परंतु श्री कृष्ण की कृपा से वे निर्वस्त्र नहीं होती। फिर द्रौपदी पूरे कुरु परिवार को श्राप देती है। महाराज, हस्तिनापुर की राजसभा में यह किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है? मैं कुरुवंश की कुल वधू हूँ, फिर मुझे इस प्रकार पशुओं की बात यहाँ क्यों लाया गया है? दासी हूँ मैं, किस प्रकार बन गई मैं दासी? यदि आर्यपुत्र युधिष्ठिर स्वयं को युद्ध में हार गए थे, तो उनका मुझ पे कोई अधिकार ही नहीं था। मैंने अपने पतियों पर विश्वास किया, वो अपराध था मेरा। सबने अपने अपने धर्म के विषय में विचार अवश्य किया, परंतु किसी ने भी पांचाली के सम्मान का, पांचाली के अधिकार का, पांचाली की भावनाओं का विचार नहीं किया। मूर्ख दुर्योधन, मैं यज्ञ से जन्मी याज्ञ सैनी हूँ और अग्नि को कभी बांधा नहीं जा सकता। तुम मुझे अपनी दासी नहीं बना सकते, क्योंकि मुझे वो स्वीकार्य नहीं, मान्य नहीं। स्वतंत्रता मन का स्वभाव है दुर्योधन, कोई वस्त्र नहीं जिसे कोई छीन सके। धर्म के नाम पर हो रहे अधर्म को रोकने का साहस आप सब में से किसी के पास था ही नहीं। आओ दुशासन, अपनी शक्ति का परीक्षण कर लो। मुझे स्पर्श मत कीजिए राजमाता कुंती, मैं मलिन हो जाऊंगी। मैं अब आपकी पुत्र वधू नहीं, आपके पुत्रों की पत्नी नहीं, कुरुवंश की कुल वधू नहीं। मैं अब पतिहीन, नामहीन, वंशहीन हूँ। स्वयं शुद्ध हूँ, किंतु अशुद्धियों का वास है मेरा। आज इस सभा में समग्र संसार की सारी
आंखों के आंसू बहाए हैं मैंने। मैं मनुष्य नहीं, मृत्यु हूँ, केवल मृत्यु। इस अधम सभा में उपस्थित सभी दुष्ट मनुष्यों की मृत्यु हूँ मैं आज के बाद अपने केश कभी नहीं बांधूंगी, चूड़ामणि धारण नहीं करूंगी। इस सभा में उपस्थित सभी को उनके मौन रहने का दंड अवश्य मिलेगा। ये श्राप है या कि सैनिक द्रौपदी का। धन्यवाद। बेटा, कब से तुमने हमें पत्र नहीं लिखा? तुम्हारे पत्र का इंतज़ार रहता है। तुम्हारे पापा तो घड़ियाँ गिनते रहते हैं तुमसे मिलने की। हम तो तुम्हें बस एक बार देखना चाहते हैं। तुम्हारे पिताजी तो दिन रात तुम्हारे बारे में बात करते रहते हैं। तुम्हारी बाकी की 3 बहनें भी तुम्हें बहुत याद करती हैं। देश के प्रति तो अपना धर्म निभा रही हो, पर अपने माँ बाप से भी मिलने आओ। अपना ख्याल रखना, तुम्हारी माँ। आज तो आपकी भी बहुत आती है। देश की सेवा सबसे पहले। I'm a soldier. I fight when I'm told, and I win when I fight.